पिकासो स्पेन में जन्मे एक अति प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपए में बिका करती थी। एक दिन रास्ते में गुजरते समय एक महिला की नज़र उस पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया और वह दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी पेंटिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं फिर कभी आपके लिए एक पेंटिंग बना दूँगा। लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, यह लो $1,000,000 की पेंटिंग। महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकंड में जल्दी से एक काम चलाऊ पेंटिंग बना दी और बोल रहे हैं कि $1,000,000 की पेंटिंग है। उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। उसे लगा पिकासो उनको पागल बना रहे हैं। वह बाज़ार में गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह पेंटिंग वास्तव में $1,000,000 की है। वह भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, यही तो $1,000,000 की ही पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वह महिला बोली, सर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1,000,000 की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मुझे भी 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, यह पेंटिंग जो मैंने 10 सेकंड में बनाई है, उसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए, तुम भी 2 सीख जाओगी। वह महिला अवाक और निशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें यह सब कुछ बड़ा आसान लगता है। हम कहते हैं कि यह इंसान बहुत बड़ी जल्दी हो। मिट्टी ने मटके से पूछा, तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, परंतु पानी मुझे बहा ले जाता है और तुम पानी को अपने अंदर समा लेते हो। पानी तुम्हें गला भी नहीं सकता। मटका हंसकर बोला, यार तो तू भी मिट्टी है और मैं भी मिट्टी, पर मेरा संघर्ष अलग है। मैं पहले पानी में भीगा, पैरों से गदा गया और फिर चाकों पर चला, कुम्हार के थापी, चोट, आग की तपन से झेला। संघर्ष से लेकर पानी को अपने रखने की ताकत मुझे में पाई गई। मंदिर की सीढ़ियों पर जड़े पत्थर ने मूर्ति से पूछा, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, पर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझे पैरों से रौंदकर चलते हैं, ऐसा क्यों? मूर्ति के पत्थर ने उत्तर जवाब दिया, मैं इस शरीर पर कितनी बार चैनियों के प्रहार से मुझे कई बार किया घिसा गया। संघर्ष की इस पीड़ा सहकर मैं सही रूप से आया हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसके पास एक दिन एक संत आए। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। राजा और संत के बीच कई प्रश्नों पर खुलकर बहस हुई। अचानक बातों में संत ने अधिकार की रोटी की चर्चा की। इसके बारे में विस्तार से जानना चाहा तो संत ने उस बुढ़िया का पता दिया और कहा कि इसकी सही जानकारी दे सकता है। राजा तत्काल बुढ़िया की तलाश में राजमहल से निकल गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी।
वह दौड़कर उस झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। राजा उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, मैं एक विचित्र सवाल का जवाब खोज रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? बुढ़िया ने एकटक राजा को देखा, फिर ही कह दिया। राजा ने पूछा, अम्मा, अधिकार की रोटी क्या होती है? बुढ़िया ने राजा को पहचान कर कहा, मेरे पास एक रोटी है, उसमें आधी अधिकार की और आधी बिना अधिकार की। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने आश्चर्य से बुढ़िया की ओर देखा और कहा, क्या कर रही है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, कल जब मैं दिन ढल के जाने पर मेरा बेटी चरखा काट रही थी, तब सड़क पर एक जुलूस आया, उसमें मशालें जल रही थी। मैं अपना चिराग न जलाकर आधी सूत मशालों की रोशनी में काट ली रही। आधा तो मैं पहले ही काट चुकी थी। सूत को बेचकर आटा खरीद आती और रोटी बनाई। इस तरह आधी रोटी मेरे अधिकार की है और आधी बिना अधिकार की। उस पर मेरा नहीं, जुलूस वालों का अधिकार है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा चकित रह गया और बुढ़िया की धर्म बुद्धि पर वह नतमस्तक हो गया। कामियां बन सकती हैं खूबियां। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा सही सलामत था और दूसरा फूटा हुआ था। किसान रोज कुएं पर जाता और घड़े में पानी भर कर लाता। एक घड़े का पानी तो पूरा उसके घर पहुंचता, लेकिन दूसरा घड़े का पानी आधा ही रहकर पहुंच पाता। सही घड़े का इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसे कोई कमी नहीं थी। वह